नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे चर्चित महिलाएं 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 में कौन दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी व आश्वेत महिला बनी? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है हरप्रीत चंडी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन बन गई है दोस्तों ट्रैक सोलो टू साउथ पोल। ट्रैक का मतलब है दोस्तों चलना, ठीक है, और सोलो का मतलब है सिंगल, और साउथ पोल मीन्स होता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली अकेली यात्रा करने वाली ये पहली भारतवंशी बन चुकी है। इनका नाम है हरप्रीत चंडी। इन्हें दोस्तों पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 40 दिनों में इन्होंने लगभग 1127 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ये उपलब्धि हासिल की। इनका नाम है दोस्तों हरप्रीत चंडी। अब इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है दोस्तों, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म निर्देशक को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं। इनका जो नाम है वो है नाओमी कवासे। क्या नाम है? नाओमी कवासे हैं। और दोस्तों ये जापानीज फिल्म डायरेक्टर हैं और हाल ही में इन्हें यूनेस्को की सद्भावना राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्न में से कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है वांग याम्पिंग। पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद कर लीजिए, क्योंकि प्रथम चीनी महिला बनी है जो कि अंतरिक्ष में चली है। इनका नाम है वांग याम्पिंग। फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट है टू वॉक इन स्पेस, ये आपको ध्यान में रखना है। वांग याम्पिंग इनका नाम है। और जिस स्पेस क्राफ्ट से गई थी उसका जो नाम था शेंजो 13, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 12वां भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो हाल ही में ये 12वां भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार था जो कि दिया गया हर्षाली मल्होत्रा को। आप जानते होंगे इन हर्षाली मल्होत्रा जी को, जो कि दोस्तों बजरंगी भाईजान में एक्ट्रेस मुन्नी का रोल अदा किया था दोस्तों, इन्होंने ही अदा किया था। और उसी के लिए इन्हें हर्षाली मल्होत्रा को दोस्तों ये 12वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार से नवाजा गया। किसके द्वारा दिया गया? ये दोस्तों महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा ये दिया गया। और दोस्तों हमेशा हर साल जो भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड होता है दोस्तों, ये फिल्म क्षेत्र की जगत में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में कौन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? तो दोस्तों ये जो बन गई है इनका नाम है आयशा मलिक, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है दोस्तों, नॉट चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, केवल जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला बनी है, ये भी और इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है आयशा मलिक, ये आपको ध्यान में रखना है। अपॉइंट किसने किया था दोस्तों? ये थे सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है गुलजार अहमद, उनके द्वारा अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये ब्रांड एंडोर्सर हैं, सॉरी ब्रांड एम्बेसडर मैं गलत बोल गया, ब्रांड एंडोर्सर हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के। इसका मतलब होता है यानी कि जो बैंक चाहती है दोस्तों, जो शेफाली वर्मा है, यानी कि शेफाली वर्मा को ही नियुक्त किया गया है बैंक ब्रांड एंडोर्सर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा के। और दोस्तों ये यूथ से कनेक्ट कराना चाहती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ हैं वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं या जितने भी फैसिलिटी होती है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उससे जुड़ पाएँ। और इसी के लिए इन्हें ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। किसे? शेफाली वर्मा को। भारतीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाज के तौर पर मौजूद हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा खेलती हैं। और इन्हें इंस्पायरिंग यूथ आइकॉन के लिए दोस्तों हाल ही में ब्रांड एंडोर्सर बैंक ऑफ बड़ौदा का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। इनमें दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी भाषा के लिए एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों
इनका जो नाम है वो है नमिता गोखले। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक पुस्तक थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इनकी बुक का नाम है, और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है दोस्तों इंग्लिश भाषा में। इनका नाम है नमिता गोखले। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 जीतने वाली पहली भारतीय लड़की कौन बन गई है, यानी कि दोस्तों चिल्ड्रन कौन बन गई है, गर्ल कौन बन गई है दोस्तों, ये है 13 साल की। इनका नाम है दोस्तों अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह इनका नाम है, और दिल्ली से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और ये पहली इंडियन गर्ल बन गई हैं जूनियर स्क्वैश ओपन, जो कि यूएस के दोस्तों फिलाडेल्फिया में आयोजित हुआ था, वहाँ जीतने वाली है जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली दोस्तों। ये पहली भारतीय लड़की बन गई है। अनाहत सिंह इनका नाम है। जूनियर स्क्वैश ओपन किससे संबंधित? टेनिस से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये मात्र 13 साल की हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फ्रेंच फैशन हाउस चैनल ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो किया है लीना नायर को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो चैनल है ना CHANEL, तो दोस्तों ये एक कंपनी है, ये फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस देश की कंपनी है, फ्रेंच फैशन हाउस है जिसका नाम है चैनल, और इसी की अभी भारतीय सीईओ बनी है लीना नायर। पूछा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फॉर्चून इंडिया पत्रिका ने मोस्ट पावरफुल महिला की श्रेणी में किसे शीर्ष पर रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों एक फॉर्चून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन एक रैंक आई थी, एक पत्रिका आई थी, उसमें वर्ष 2021 में दोस्तों सबसे पावरफुल वुमेन किसे बताया था इंडिया में? तो दोस्तों ये बताया था निर्मला सीतारमन को, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर रही थी, और भारत की दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। सबसे पावरफुल महिला हैं दोस्तों निर्मला सीतारमन। इसके बाद आई थी नीता अंबानी, दूसरे नंबर पर रही थी। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, 46वीं GST परिषद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट ये है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बार जो गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है दोस्तों, उसकी जो 46वीं मीटिंग थी वो कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने अध्यक्षता की थी? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी इस काउंसिल की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है दोस्तों हाल ही में? तो दोस्तों ये जो बन गई है इनका नाम है कैप्टन एमी बोनशमिट। क्या नाम है? एमी बोनशमिट इनका नाम है। और परमाणु अमेरिकी वाहक पोत नाम है दोस्तों USS इब्राहिम लिंकन, जिसकी दोस्तों कमान संभालने वाली ये पहली महिला बनी है। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है, किसी भी परमाणु वाहक या जहाज की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। USS इब्राहिम लिंकन जो जहाज है उसकी बनी है दोस्तों पहली कमान संभालने वाली महिला, इनका नाम है कैप्टन एमी बोनशमिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? CEO कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है राधिका झा, और हाल ही में ये CEO एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की CEO बन चुकी हैं। अगर मैं EESL के चेयरमैन की बात करूँ, वो हैं करंटली श्रीकांत, और हाल ही में राधिका झा CEO के रूप में अपॉइंट हुई हैं। और इसकी जो स्थापना थी EESL की, ये 10 दिसंबर 2009 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? मैं हमेशा बताता हूँ जो भी इंडिया या वर्ल्ड में प्रथम बार हुआ हो वो हमेशा एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, गीता गोपीनाथ इनका नाम है दोस्तों। और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय महिला है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। IMF के DG बहुत पूछे जाते हैं, कौन है करंटली? वो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों महिला है, इनका नाम है अलका उपाध्याय, और हाल ही में ये दोस्तों NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बन गई, इनका नाम है अलका उपाध्याय। ये आपको ध्यान में रखना है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है 1995 में इसकी स्थापना हुई, और इसके जो मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों, हाईवे मिनिस्टर हैं, वो हैं भारत के नितिन गडकरी। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो नागपुर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारतीय मूल की अनीता आनंद हाल ही में किस देश की रक्षा मंत्री बनी? तो दोस्तों ये जो बनी इनका नाम है
इनका नाम है दोस्तों अनीता आनंद। और दोस्तों ये कनाडा के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस की मंत्री बन गई हैं, यानी कि कनाडा की रक्षा मंत्री बन गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है अनीता आनंद। और जो कनाडा के पीएम है वो है जस्टिन ट्रूडो, उन्हीं के द्वारा अपॉइंट की गई अनीता आनंद। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कनाडा अब भी दोस्तों रानी का शासन मानता है। रानी कौन है यहाँ? एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि दोस्तों इंग्लैंड की, ब्रिटेन की है दोस्तों रानी, उन्हीं का इस पर अधिकार चलता है, एलिजाबेथ द्वितीय का, कनाडा पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनी है, फर्स्ट वुमेन हेड बनी है। इनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है? अलका मित्तल नाम है। ओएनजीसी दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। और इसकी सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? अलका मित्तल। पहली बार हुआ है, पहली वुमेन किसी को हेड बनाया गया, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की। दोस्तों इनका जो नाम है वो है हर्षबंदी बिष्ट। क्या नाम है? हर्षबंदी बिष्ट है। और फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सीनियर महिला क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी हाल ही में आयोजित हुई थी। वर्ष 2021-22 का खिताब इसमें किसने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये इंडिया ए के द्वारा जीता गया है दोस्तों। ये महिलाओं का सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी थी। इंडिया ए इसमें विनर रहा, किसे हराकर? इंडिया डी को हराकर। ये आपको ध्यान में रखना। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये ट्रॉफी संपन्न भी हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अल्पाइन स्काई विश्व कप 2021-22 में भारत की तरफ से किसने कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों ये अल्पाइन स्काई वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में। और इसमें जो इंडियन स्कायर हैं इनका नाम है आंचल ठाकुर। इनके द्वारा दोस्तों एक भारत की तरफ से जो ब्रॉन्ज पदक है, यानी कि जो कांस्य पदक है, वो जीता गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है आंचल ठाकुर। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और इसी चैम्पियनशिप में, यानी कि स्काई वर्ल्ड कप में जो जीता था गोल्ड मेडल, वो जीता था डोरा लुजिटिक, जो कि क्रोएशिया देश की थी। और इसमें जो ब्रॉन्ज पदक मिला था वो मिला था दोस्तों आंचल ठाकुर को, जो कि भारतीय हैं। और ये मोंटेरेगो देश में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों महिलाओं की ये विमेन चैंपियनशिप हुई थी, फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना। साफ और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है वैसे ये। और इसमें जो विनर रहा था महिलाओं की जो चैंपियनशिप रही थी, बांग्लादेश की टीम रही थी। इंडिया को हरा के बांग्लादेश ने ये खिताब जीता था अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप का। फुटबॉल से संबंधित है ये कप, बांग्लादेश ने जीता था इंडिया को हरा के। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये आयोजित हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किसने नेत्र प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये दिव्या हेगड़े ने जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। दिव्या हेगड़े जो कि कर्नाटक के उडुपी शहर से बिलोंग करती हैं। और हाल ही में इन्होंने यूएन वुमेन का अवार्ड जीता लीडरशिप कमिटमेंट के लिए, यानी कि नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका जो फील्ड है, जिस क्षेत्र में कार्य करती हैं दोस्तों, इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर है, यानी कि दोस्तों इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला एमआर आडुकोन को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम सुना होगा क्योंकि हाल ही में इन्होंने यूएस ओपन का महिला एकल कप जीता टेनिस का। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों यूके से बिलोंग करती हैं, यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं एमआर आडुकोन। और हाल ही में इन्हें बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाल ही में पेटा ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये कैसे चुना है, नाम इनका जानते होंगे। इनका नाम है दोस्तों आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को दोस्तों पेटा ने, यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसे हम पेटा कहते हैं दोस्तों, उसके द्वारा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया आलिया भट्ट को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, हाल ही में किसे 70वें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का खिताब जीता? दोस्तों जो संस्करण है वो ज़रूर याद रखना। 70वीं प्रतियोगिता थी, वर्ष 2021 के दिसंबर लास्ट में आयोजित हुई थी। और इस प्रतियोगिता जो खिताब था वो जीता था दोस्तों हरनाथ संधू ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों कोहाली से बिलोंग करती हैं, पंजाब से बिलोंग कर, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। आपको ध्यान में रखना है, हरनाथ संधू इनका नाम है। और दोस्तों इसके अदर जो वो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता जीती थी वो सुष्मिता सेन ने 1994 में जीती थी।
इसके बाद लारा दत्ता ने 2000 में जीती थी। और इसके बाद 2020 में किसने जीती, 21 में किसने जीती, वो जीती हन्नास संधू ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो आयोजित हुई थी इजराइल देश में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। हन्नास संधू ने 270 में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों रामानुजम प्राइज 2021 दिया गया। और दोस्तों ये मिला नीना गुप्ता को। ये इस बार दोस्तों हाई कोर्ट ARO में ही पूछा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा है, उसमें ARO का पद होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नीना गुप्ता के द्वारा ये दोस्तों ये पुरस्कार जीता गया। नीना गुप्ता जो करेंटली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट IAS हाई कोलकाता में साइंटिस्ट हैं दोस्तों, लेक्चरर हैं, और उनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया, रामानुजम पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो दोस्तों ये जो चुना गया ये सिमन बाइल्स को चुना गया। सिमन बाइल्स जो कि दोस्तों USA की मशहूर जिम्नास्टिक हैं, और उन्हें टाइम मैगजीन ने 2021 वर्ष का एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किसने सुशीला देवी अवार्ड 2021 जीत लिया, तो दोस्तों ये जीत लिया अनुकृति उपाध्याय ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक बुक आई थी किस्तुंगी, इसके लिए दोस्तों इन्हें अनुकृति उपाध्याय को सुशीला देवी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, यूनिसेफ की नई डायरेक्टर जनरल हाल ही में कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। इसकी करंटली हेड बन गई हैं कैथरीन रसेल, इनका नाम है कैथरीन M रसेल, जो कि USA देश से बिलोंग करती हैं, और हाल ही में यूनिसेफ की चेयरपर्सन बनी है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आज जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।